हमारी माँ का रोना धोना तो बहुत चालू था। हमारी माता जी ने कहा अगर तू गया तो मैं ये जो कुआं है सामने घर के उसमें कूद के मर जाऊंगी। मैंने कहा मर जाओ। अब भी मरता। कई लोग समझाने आए, हमने उन्हें बहुत सारे उदाहरण दिए। बाइबल में एक जगह लिखा है, ही हु लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो अपने लौकिक माँ बाप को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। ऐसे में माँ से उनको सुनाता था। वो कहाँ सुनने की तैयारी में, वो तो मोह में थे, दिन रात रोना धोना चालू था। ऐसी वैराग की तीव्र अवस्था थी। उसमें फिर हमने सोचा रामकृष्ण मठ में तो जाना है, पर उसमें भी कहाँ, अब उसके भी भारत भर में इतने सारे सेंटर, कहाँ जाए। तो फिर हमने सोचा कोई एक डॉक्टर हमको मिले, तो उन्होंने कहा था उनकी भी संन्यास लेने की इच्छा थी पर नहीं ले पाए। तो उन्होंने कहा मुझे आप साउथ में जाओ। तो हमने सोचा ठीक है, साउथ में एक जगह बताई उन्होंने, नागरमपल्ली। तो हमने सोचा हम वहीं जाके संन्यास लेंगे। तब तक तो घर में ये सब हंगामा चालू था और हम फिर से चुपके से निकलकर चले गए वेल्लोर। और वेल्लोर से ढूंढते ढूंढते वो जगह हमको कितने घंटे लग गए, 8-10 घंटे। और अंततः वहां पर वो जो छोटा मठ था वहां हम पहुंचे। 4 दिन उस मठ में रहे हम। और वहां के जो ब्रह्मचारी थे उनके साथ हमने ज्ञान की चर्चा की और थोड़ा सा इधर उधर की, मतलब जो संन्यास मार्ग की जो बाधाएं हैं उसके बारे में चर्चा की, शास्त्र। वहां हमको फिर वहां से लेकर वो और एक साधु के पास लेके गए जो कहीं दूर पहाड़ी पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ नहीं ज्वाइन करो, तुम चेन्नई जाओ, वो बड़ा मठ है, वहां ज्वाइन करो। और मैंने उनसे पूछा था कि हमारे पिताजी कहते हैं कि मेरे भाग्य में तो सन्यासी नहीं है, क्योंकि इतनी सारी कुंडली निकाली है। तो उसने कहा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है फिर कुंडली में? मैंने कहा कि हमारे भाग्य में लिखा है, कुंडली में लिखा है कि सत्यवादी होगा और मोक्ष पद की प्राप्ति करेगा। उन्होंने कहा हो गया ना, मोक्ष गृहस्थी पा ही नहीं सकता, इसका मतलब लिखा है, तो जाकर बोल दो। तो फिर हम वहां से चेन्नई आए। चेन्नई में 7 दिन रुके। वहां पर हमारे पिताजी का फोन आया कि जो नौकरी जो थी गवर्नमेंट जॉब 6 महीने में जो छोड़ दिया उसका बॉन्ड है, अगर वो 2 साल नहीं करते तो 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, वो भरो और फिर जाओ। तो पहले तो 30,000 थे जो हमने जॉब किया, हर महीना जो सैलरी आती थी पूरा के पूरा वो बैंक में डाल के और वो पूरा चुकतू कर दिया, जो लोन था हमारा पहला। और उसके बाद में रिजिग्नेशन दे ही दिया, जब भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया फिर भी हमने छोड़ दिया था वो। उसके बाद तो हमने उस स्वामी गौतमानंद जो थे तमिलनाडु के हेड, उनसे बात की कि अब क्या करें। उन्होंने कहा कि देखो, संसार में जो मिलिट्री में रहते हैं उनका भी बॉन्ड होता है, अगर उनको वैराग आ गया तो क्या करेंगे, बॉन्ड क्या कर सकता है वैराग में। एक बार वैराग आ गया और संन्यास लेने की इच्छा है किसी को तो वो तो छोड़ के आएगा ना। तो वैसे यहाँ पर भी है। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, फिर भी हम एक बार जाकर वापस आते हैं। हमने हमारी बैग जो थी उसमें 1 या 2 कपड़े थे वो भी वहीं रखे और हमने कहा कि हम बस जाके आ रहे हैं, अभी भी वहीं रखिए, अभी तक गए नहीं हम लेने। हमने सोचा था आएंगे लेने। ये दिन थे 2003 दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर नवंबर मास चालू था। तो हम फिर से घर आए। हमारा एक मित्र था वकील, उससे हम मिले और उसको बताया कि ऐसा ऐसा बॉन्ड है, क्या करे। उसने कहा ऐसा बॉन्ड दिन कुछ नहीं है, आजकल कौन जाता है गांव में सेवा करने, सब लोग तो एमडी करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो फिर हमने फाइनल अब डिसीजन ले लिया कि हमें रामकृष्ण मठ में जाना है। तारीख लगभग 20 नवंबर 2003, बाबा आ रहे थे 30 नवंबर 2003। ये सारा जब चल रहा था, इतने मास 8-10 मास हो गए थे, ये सारा कुछ चल रहा था। एक तरफ तो जैसे मैंने कहा अंदर से प्रभु प्यार, प्रभु को पाने की जो लगन थी वो इतनी तीव्र थी कि उसका कोई मतलब कोई हिसाब ही नहीं था उसका। नको देवराया अंत आता पाहु, प्राण सर्वथा जाहु पाए। बस यही अवस्था थी, विक्षिप्त अवस्था थी मन की कि कुछ भी मतलब यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं अभी जा रहा हूँ, ना तुम्हारे कपड़े चाहिए ना तुम्हारी चप्पल चाहिए, इस घर का कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ बस। इतनी वो ऐसी तीव्र अवस्था थी। मुझे याद है कभी एक सत्संग हो रहा था भागवत का, उसमें हम गिर गए थे।
वो परमात्मा जो वहां पर नाम संकीर्तन जो होता है उसमें नीचे गिर गए थे। इतना वो मतलब अनन्य भाव जिसको रति भक्ति कहते हैं, तो इतना एक तरफ वो भाव चालू था। पर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इनको ये समझ में कैसे नहीं आ रहा है घर वालों को। वो अभी भी कुछ कुछ नए नए मार्ग ढूंढ ही रहे हैं रोकने के। कभी कुछ कर रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी इसको बुला रहे कभी इसको बुला रहे, कभी घर बाजू वालों को, कभी किसको, कभी उनके साहब को, कभी किसी डॉक्टर को बुला रहे समझाने के लिए मुझे कि डॉक्टर समझाए इसको क्या कर रहा है। यहाँ तक कि मुझे 6 अननोन अज्ञात ऐसे पत्र आए। किसके? तो उस एक एक पत्र 6-6 पेज का था। उसने लिखा था, मैं रामकृष्ण मठ में पहले MBBS डॉक्टर था, फिर मैंने संन्यास लिया, अभी मैं जैसे कि मैं एड्स की बीमारी मुझे हो गई है और मेरा जीवन नरक बन गया है वहां मठ में रहते रहते ऐसे ऐसे। हमने कहा हम ये सब बातें फालतू है, मैं कोई भी बात को मानने वाला नहीं इस तरह की। तो इतना मतलब सब कुछ सब किया उन्होंने, और मुझे पता था वो जो भी कर रहा है ठीक है। उनका मोह इतना ज्यादा है, एक दिन तो कहते हैं अच्छा ठीक है हम ही अब तुमको छोड़ के आ जाएंगे वहां पर, और दूसरे दिन फिर चेंज। तो ये सारा जो चल रहा था, हमारी बहन जो थी वो हमको देख रही थी ये सब जब हो रहा था, और वो बार बार कहती थी तुम्हारा तमो प्रधान में राग है। तो उसने कहा कि तुम जाओ, परंतु एक बार माउंट आबू होकर जाओ। बाबा 30 नवंबर को आ रहे थे, तो हमें तो ब्रह्मा कुमारी का बहुत सारा हमने पढ़ लिया था, थोड़ा सा वो जो किताब थी आदिदेव इंग्लिश में, वो किताब पढ़ी हमने, और हमारे मन में फिर बहुत बड़ा जैसे एक प्रश्न उत्पन्न हो गया था कि ये सत्य है कि ये सत्य। हम तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिसने ब्रह्मा कुमारी का स्टडी किया है और सारे शास्त्रों का स्टडी किया है, तब हम जाके उससे पूछे ये सत्य है या ये सत्य है। हमारे मन के अंदर ही ये सब चल रहा था, और फिर हमने ये स्वीकार किया ठीक है ब्रह्मा कुमारी भी एक मार्ग है उसको पाने का, जैसे इतने सारे मार्ग है ये भी एक मार्ग है। तो ठीक है, वो जो ये भाव था इसके प्रति वो अब नहीं रहा, तो हमने कहा ठीक है ये भी एक मार्ग है। तो ये सब जब चल रहा था तो हमारी बहन ने कहा एक बार आप माउंट आबू जाओ और माउंट आबू से सीधा चेन्नई। हमने कहा ठीक है, पर हमने कहा हम तुम्हारे कोई भी नियमों का पालन नहीं करते। वो जो करते ना बाहर का नहीं खाना है, हमने कहा हम तो खाते, जो भी खाते थे ईश्वर को अर्पण करो और स्वीकार करो। तो हमारी बहन ने कहा अरे तुम्हारे लिए ये सब नहीं है, तुम में जितना वैराग है हमारे सेंटर में भी किसी में नहीं है ऐसा वैराग। शायद वो हमको जानबूझ के थोड़ा ये करने के लिए। तो उसने कहा कि हम तुमको सेंटर पर ले जाते हैं, वहां जाके बोलना कि अगर पूछे कि कब से ज्ञान में हो तो कहना 1 साल से। हमने कहा ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, सत्य का बीज हमारे अंदर है, महात्मा गांधी को पढ़ा था, वो सत्य का बीज इतना तीव्र है कि हम ये नहीं कर सकते। उसने कहा प्लीज इतना कर लो, हाँ बोल देना बस। तो फिर हम कैसे कैसे मान गए, और वो हमको नागपुर सेंटर लेके गई। 25 तारीख नवंबर 2003 पुष्पा रानी दीदी वहां बैठे थे और हम बैठे थे, और हमारी बहन, उसने कहा ये हमारा भाई है। हमारे चेहरा जो था संपूर्ण वैराग युक्त, उसमें कोई हाव भाव नहीं। ये संसार जैसे मिथ्या है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के भोग, यहाँ के सुख, यहाँ की डिग्रियां, यहाँ तक कि हमारे MBBS के सारे सर्टिफिकेट थे। एक दिन ऐसा हुआ था कि हम सारे जलाने के लिए निकल गए थे, हमारे पिताजी ने फटाफट उसको छुपा दिया, क्योंकि हमने एक सत्संग में सुना था कट द ब्रिजेस, यहाँ तुम हो, यहाँ संन्यास है, बीच में एक पुल है, इस पुल को काट दो। उधर आने के बाद में जैसे आर्मी होती है, इधर से उधर जाने के बाद में वो पीछे का पुल काट देती है ताकि पीछे जाने का कोई मार्ग ही ना रहे। तो हमने भी सोचा ये सारे सर्टिफिकेट ही जला दो, तो कुछ पीछे आने का कोई मार्ग ही नहीं रहेगा। तो वो उन्होंने फिर से छुपा दिए। फिर पुष्पा रानी दीदी ने पूछा कब से ज्ञान में हो, हमने कहा 1 साल। उन्होंने पूछा कौन से सेंटर जाते हो, तो हमने कहा अमरावती। फोन घुमाया सीता दीदी कि ये नीलम का भाई है क्या, ये सेंटर पर आते? उन्होंने कहा नीलम आती है, उसका भाई कभी नहीं आया। तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो गई। हमने कहा हम जो वो छोटा जो जहाँ मेडिकल ऑफिसर थे आरवी, वहां जाते थे और वहां फोन नहीं है। तो वो भी
बाबा 30 को आ रहे थे, 25 तारीख को हम गए। उन्होंने कहा पर आप जाओगे कैसे, पार्टी तो कल निकल रही है, सारा रिजर्वेशन हो गया। हमने मन ही मन कहा हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, सारा भारत हम कॉमन बुगी में बैठ के घूमे हैं भगवान की तलाश में, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई से लेकर तो कलकत्ता तक, अंदर ही अंदर हमने बोला। तो उन्होंने कहा कि उनके सामने भी प्रश्न होगी क्या करे इसका, तो ये तो फोन नहीं है और इसका भाई है, इसको जानते हैं और इसको नहीं जानते। तो कहा ठीक है चले जाओ। तो दूसरे दिन हम कॉमन बुगी में बैठे, सारी पार्टी रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में। वो बहन कौन थी, केवल बहन को इतना पता था कि एक डॉक्टर हमारे साथ चल रहा है बस, और मुझे तो कुछ भी नहीं पता था वो कौन बहन है और क्या है। तो हमारी बहन सुबह स्टेशन पर, हम कॉमन बुगी में बैठे और निकल पड़े आबू की तरफ। सामने 2 माताएं बैठी थी, बहुत ही भोली भाली, कॉमन बुगी में बातें कर रही थी, इस आत्मा का कल्याण हो जाए, किसी और आत्मा का, और बातें कर रही थी। मेरे मन में संकल्प आया, मैंने बोला ये कौन सी भाषा बात कर रहे हैं, ये इनके पास आत्मा की बातें कर रही है ये माता है, इसको अभी अगर मेरे साथ तर्क वितर्क करे तो अभी हरा दूं तो वहां तर्क वितर्क क्या करेगी वो तो बात ही ऐसी कर रही थी कि वो एक भाई है, वो एक आत्मा है, उस आत्मा का ना कल्याण हो जाना चाहिए, उसका वो दूसरी आत्मा है, ऐसी आत्मा के रूप, आत्मा की भाषा चालू है उनकी, और इतना सहज बात कर रहे हैं, और जैसे इतनी भोली वाली माताएं थी, तो मैं आश्चर्य से एकदम बैठ गया ऐसा। परंतु हमारा भी वैराग कोई कम थोड़ी था, हम प्रभावित नहीं होंगे किसी से, हमारा अहंकार बहुत ज्यादा था। तो हम अंदर ही अंदर फिर निकल पड़े आबू की यात्रा में। सोच रहे थे ज्ञानेश्वरी का अभी 6वां अध्याय चालू है, 7वां बाकी है। सोच रहे थे, मुझे याद है पूना में जब हम पहुंचे थे रामकृष्ण मठ से, हमने एक किताब ली ब्रह्मसूत्र, कई दिनों से इसको पढ़ने की इच्छा थी। शंकराचार्य का आविर्भाव ही उस किताब को लिखने के लिए हुआ था। वो किताब हमने खरीदी, हम पैदल पूना रेलवे स्टेशन में आए। आने के बाद पता चला हमारे पास पैसे ही नहीं थे। हम फिर से वापस गए और कहा ये किताब वापस ले लो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। उस साधु ने कहा अरे तुम ले लो इस किताब को, वैसे ही ले जाओ। हमने कहा हम नहीं लेंगे, और फिर पैदल आए, और फिर कहाँ वो मठ है हमको तो अभी पता नहीं, फिर वहां से वहां और वहां। और एक बात हमको याद आ रही है, एक बार हम एक चर्च में गए, इतनी वैराग अवस्था थी कि वहां से हमने 2-3 किताबें बाहर स्टॉल लगा था और खरीदी, और वहां की जो चर्च की जो सिस्टर थी इंचार्ज, नन थी, उससे हमने 10 मिनट बात की। उसने वो किताबें हमारे हाथ से ले ली। उसने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें अभी जल्द ही भगवान मिलने वाले हैं, यू आर बियॉन्ड दिस बुक, ये किताब तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसने किताब छीन ली हमारे हाथ से। ऐसी मन की अवस्था थी हमारी कि अगर वो नहीं मिला तो जैसे समाप्त। यहाँ तक हमने हमारे पिताजी से भी कहा था कि अगर मुझे, जिस लिए मैं ये कर रहा हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिला तो शायद ये देह समाप्त हो जाएगी। तो हम अहमदाबाद पहुंचे, और अहमदाबाद से पहुंचे शांतिवन, गेट नंबर 2। 26 या 27 तारीख थी, नवंबर 2003, 2 नंबर गेट। तब हम सोच ही रहे थे कि अभी हमें ये भी पढ़ना है और वो भी पढ़ना है, और भागवत का अभी 10वां अध्याय चालू है, उसके 11वें अध्याय में ये है, और ब्रह्मसूत्र जो पूना में जो खरीदी थी पर खरीद नहीं पाए थे उसको भी पढ़ना भी बाकी, कितना सारे पेंडिंग काम थे हमारे। गेट नंबर 2 शांतिवन। जैसे हमने प्रवेश किया, हमें लगा इस जगह को हमने देखा है। कहाँ देखा, कब देखा ये नहीं पता, पर हम इस जगह को देखा है। फिर रात को कमरा दिया गया एक, हम सोए। जब सोए तो हमने एक दिव्य मूर्ति देखी लक्ष्मी नारायण की, जो हिस्ट्री हॉल में लगी हुई है। लक्ष्मी नारायण की उतनी ही तेजोमय लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति है, मूर्ति वो जो चित्र है वो हमने स्वप्न में देखा। दूसरे दिन हम उठे, और उठते ही हमारा जो नियम था हनुमान चालीसा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देवकी नाई, वो हनुमान चालीसा याद ही नहीं आ रहा है। हमारा मंत्र दीक्षा हो चुकी थी, वो मंत्र हमें याद नहीं आ रहा है। राम रक्षा हमने थोड़ा छोड़ो, राम रक्षा तो याद है, वो भी याद नहीं आ रहा। फिर हम इधर उधर घूमने लगे, क्या करें, ऐसा क्यों हो रहा है, ये यहाँ कुछ तो है, ये हिप्नोसिस
सम्मोहन है यहाँ कुछ, पर हम भी बहुत तीव्र थे कि हम छोड़ेंगे नहीं। हमने निकाली किताब और उसमें से पढ़ा, अगर याद नहीं तो वो तो, पर वो आश्चर्य लगा हमें ये कैसे भूल गया, हम तो इतने मास पे उसकी साधना कर रहे हैं। फिर वहां पे अनाउंसमेंट हुई, जो बहनें कहती है ना 2 दिन तक मौन, तो हम तो उस पार्टी से जैसे वो शांतिवन में यहाँ वहां भटक रहे, कहाँ जा रहे हैं हमको ही पता नहीं, जाना कहाँ है और किससे मिलना है। वो पार्टी की वो बहन वो ढूंढ रही थी कहाँ है वो डॉक्टर जो हमारे साथ था, उसने एक बार देखा था, बाद में पता नहीं वो ढूंढ ही रही थी, और उसको लग रहा था ये भाई हंसता भी नहीं कुछ नहीं। फिर उसको लगा शायद वो अनाउंसमेंट हुई है ना 2 दिन मौन बाबा आ रहे, तो ये वो वाला मौन होगा, हमारा दूसरा वाला मौन था। हम तो ये प्लानिंग कर रहे हैं अभी यहाँ से हमको सीधा ट्रेन पकड़कर सीधा चेन्नई, उसके भी पहले एक जगह रह गई थी पुट्टापर्थी सत्य साई बाबा, उसको एक बार मिलना। बाकी सारे धर्म पंथ जितने थे संसार में, क्रिश्चियन से लेके सिख से लेके बौद्धिज्म से लेके, तो जितने सारे थे, जितनी संस्थाएं थी, वो सारा जा जाके केवल जाना नहीं परंतु फॉलो करना, पालन करना, सब कुछ करना। 7-7 दिन निराहार, जब हम कथा सुनते थे तब ऐसा वो तीव्र, केवल जाना, और मतलब वो हमारा जो ज्ञान था वो केवल हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमें बहुत ज्ञानी बनना था, परंतु हमें भगवान की खोज थी, सत्य का अन्वेषण था, खोज थी एक, क्या है ये, उसको पाने की तीव्र जिज्ञासा थी, बहुत तीव्र। तो शाम हुई, गीत बजा 7:30 बजे, शिव की याद रहेगी तो तब आंखों में समाया वो होगा। ये गीत बजा और जैसे हमने लगा ये गीत हमने हजारों बार सुना है, एक बार नहीं हजारों बार सुना है, और हमने देखा सब लोग शांत हो गए, चुप हो गए, एक जगह रुके हुए हैं। ये कौन सी अवस्था है? क्या ये परमहंस अवस्था है या उससे भी कोई अवधूत अवस्था है? क्या अवस्था है ये समझ में नहीं आ रहा था हमको। यहाँ से वहां भटक रहे, यहाँ से वहां भटक रहे, और वो जो गीत तो ऐसा बजा कि अब तक जैसे कि वो उसकी गूंज, वो जो पहली बार सुनी उसकी गूंज ऐसे कि ये बहुत बार सुना है हमने। उसके बाद 30 तारीख बाबा के अवतरण का दिवस, अनाउंसमेंट हुई 3 बजे गेट खुल जाएंगे। हम 3 बजे जाके बैठ गए, हमें कोई गाइड करने वाला था नहीं। हमारी बहन ने केवल इतना कहा था कि मुरली चलेगी, हिंदी में चलेगी, बस, ना कोई कोर्स, ना कोई कुछ, ना कोई कुछ। और हम वहां जाकर बैठ गए 3 बजे से। 3 बजे से लेकर हम बैठे रहे और बैठे रहे। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। 11 बजे तक हम बैठे और रोते रहे। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। केवल आंसू आ रहे थे, और जो कुछ हमने पढ़ा था, एक तरफ तुलसीदास, एक तरफ मीरा, और न मालूम कुछ सब कुछ जैसे दिख रहा था सामने, और केवल एक दिव्य प्रकाश दिख रहा था। वो मुरली क्या चली हमको पता नहीं, वो मुरली तो हमको सुनाई नहीं आई, हमको तो गीता के श्लोक ही सुनाई आ रहे थे। मया तद्मिदं सर्वम जगत व्यक्ति मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थितः। मैं इस जगत का आदि मध्य अंत, तो सारा जगत मुझ में है। गीता के श्लोक ही जैसे वहां से जो है गीता के श्लोक सुनाई दे रहे, वहां वो कोई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, केवल एक दिव्य प्रकाश और प्रकाश। और उस हॉल में मुझे ही लग रहा था कि कोई और भी बैठे हैं। इतना लंबे समय एक ही आसन पर हम कभी बैठे नहीं थे। 3 बजे से लेकर 11 बजे तक एक ही अवस्था में बैठे और केवल रो रहे हैं और केवल रो रहे हैं। एक ही आवाज सुनाई दिया, तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैं हूँ।
एक ही आवाज जो स्टेज से आ रहा था कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। हम पे हमारे कमरे में गए और सो गए। एक परम संतोष की अनुभूति हुई। 8-10 मास का जो था, हम लड़ रहे थे, हम झगड़ रहे थे, सारी दुनिया हमारे विरोध में थी, एक भी व्यक्ति नहीं था जो हमारे साथ था। हम लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे उसको पाने के लिए। और एक दिन आज हम वो मिल गया। अगर इस संस्था की कोई दादी भी अगर आ जाती और हमको कहती कि ये भगवान है या भगवान का ज्ञान है, शायद हम नहीं मानते। परंतु हमें अपना ही कहा हुआ एक वाक्य याद आया जो हमने हमारे पिताजी से कहा था कि मुझे रोकने का प्रयत्न मत करो, मुझे अगर कोई रोक सकता है तो स्वयं भगवान, अगर वो रोकेगा तो ही मैं रुकूंगा। बस इस बात का मुझे अब विश्वास हुआ कि जो सामने है ये व्यक्ति नहीं है। वो क्या मुरली चली, मुझे तो मुरली अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, हमको तो डर लगता है उस मुरली से, उस मुरली को पढ़ने का। अभी तक नहीं पढ़ी है, कितने साल हो गए, अब तक उसको हाथ नहीं लगाया, पता नहीं, बहुत डर लगता है उस मुरली से। दूसरे दिन बहने हमको घुमाने लेके गई ऊपर। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है घूमने में, संसार में। इतना परम संतोष पावा, परम विश्रामा। हॉस्पिटल के बाहर बस उतरी और कहा ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल को देखा, हमको याद आया मैं डॉक्टर हूँ। और हमने कहा अगर ये हॉस्पिटल यहाँ है, हम अभी के अभी यहाँ पर काम करेंगे। हम गए अंदर और ढूंढने लगे कौन है यहाँ का इंचार्ज। और फिर डॉक्टर प्रताप थे, सीधा उनके केबिन में गए और कहा कि हमें अभी इसी वक्त सरेंडर होना है, राइट नाउ। उसने कहा तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या किया है। तो हमने बताया कि हम यहाँ से हैं, नीचे आए थे और अभी यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा तुमको लेटर लाना पड़ेगा। कहाँ से लाए हम लेटर, और किसका लेटर लाए। तो फिर भी हम नीचे आए फिर। और फिर जो पार्टी थी वो ऐसा हुआ कि उस पार्टी में कोई भी कुमार नहीं था। 60 लोगों का ग्रुप था, सारे बूढ़े उसमें, और उनकी इतनी बड़ी बड़ी बैग। तो बहन जी ने कहा ये कुमार बहुत अच्छा है, इसको भेज दो साथ में। तो हमको उसने साथ में भेज दिया। वो सबको संभालते संभालते हम वापस आए, घर पर पहुंचे और घर पे हमने कहा संन्यास कैंसल। तो पहले तो गणपति पानी से बाहर निकला, संकट जो आ गया था वो दूर हुआ। पर मैंने कहा हाँ, पर मैं माउंट आबू जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में काम। उन्होंने कहा ठीक है जाओ जाओ, क्योंकि कम से कम डॉक्टर तो रहेगा, वो सन्यासी के वस्त्र नहीं चाहिए, बस वो जो भगवे वस्त्र थे वो नहीं चाहिए, वो तुम डॉक्टर रहना बस। तो हमने कहा ठीक है चलो ठीक है। तो वो बहुत खुश हो गए, मतलब उनको लगा उनकी जो भगवान से जो प्रार्थना चालू थी वो पूरी हो गई। और फिर हम वहां से निकलकर 15 दिसंबर 2003 में ग्लोबल हॉस्पिटल आए और वहां हमने ज्वाइन किया। वहां ज्वाइन करते ही ये जो था पार्ट, अभी यहाँ से पार्ट चेंज हुआ। जो भक्ति की जो तीव्रता अब वो ज्ञान की तीव्रता में परिवर्तन हो गई। उसका तुरंत पहला ही दिन हमारा ओम शांति भवन, दादी प्रकाश मणि सामने बैठे हुए मुरली चलाते हुए, पहला ही दिन हमें कुछ पता नहीं क्या है, हम सामने जाकर बैठ गए। हमने पहले पूछा यहाँ मुरली होती है क्या, क्योंकि हमें तो लगा शांतिवन में होती है, ये कौन सी जगह है। तो उन्होंने कहा ये तो हेडक्वार्टर है। दादी का पहला ही महावाक्य, मीठे बच्चे अब तक जो पढ़ा है सब भूल जाओ। साकार मुरली थी, तो हमने पीछे देखा किसको बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। तो फिर जो भी हमें पूछता था वहां पर कब से ज्ञान में हो, तो हम कहते थे 2 मास से। तो वो कहते 2 मास से यहाँ पहुंच गए। तो हमको डर लगा कि ये लोग कहीं निकाल ना दे, तो हमने कहा फिर 6 मास से, टाइम हमने बढ़ाया। फिर एक बार एक भाई ने पूछा कब से हो ज्ञान में, हमने कहा 6 मास। तो उसने कहा 6 मास में मधुबन में आ गए।
फिर हमने कहा इसमें भी खतरा है, फिर हमने 1 साल कर दिया। तो कोई भी पूछता था कब से ज्ञान में हो, हम ज्ञान में कहा हम एक ही दिन में थे, एक ही दिन। जब मुझे याद है जब हम सेकेंड टाइम जो मधुबन ज्वाइन करने जा रहे थे, हमारे पास नागपुर के एक समर्पित भाई प्रेम भाई है, वो ऊपर साथ में थे हमारे साथ बस में, और वो हमसे पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो। हमने कहा ग्लोबल हॉस्पिटल। उन्होंने कहा सामान, हमने कहा बस यही सामान है, एक कुर्ता पैजामा वो जो खरीदा था, एक जो पहली बार, एक पॉलिथीन। तो उन्होंने कहा रहोगे कहाँ, हमको पता नहीं कहाँ रहना है, और शूज चप्पल, हमने कहा एक ही चप्पल है वो भी टूटी हुई। तो हम जब हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर प्रताप के केबिन में थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा सामान, हमने कहा सामान है ही नहीं हमारा, यही है। तो उन्होंने एक दूसरे डॉक्टर को बुलाया, एक नया डॉक्टर आया है ज्वाइन करने, उसके पास कपड़े भी नहीं है, इसको कपड़े दो पहले। तो उधार हमको थोड़े कपड़े दिए। तो पहले ही दिन हमने पूछा किसी को आप कितने बजे मधुबन जाते हो, किसी ने कहा 3:30 बजे, तो हम भी 3:30 बजे चालू हो गए। पहला ही दिन, सेकंड डे 3:30 बजे सीधा मधुबन। क्या करना है वो पता नहीं, परंतु तपस्या करनी है बस, कि वो मिल चुका है। इतनी खुशी और इतनी खुशी कि उस खुशी का जैसे कोई हिसाब ही नहीं है उस खुशी का। और किसको बताएं, बताने में इतना खतरा। ये तो अनुभव हम अभी बता रहे हैं, तब तो बिल्कुल चुप, मौन, संपूर्ण मौन। फिर किसी को पूछा कितने बजे आते हो, कहा किसी ने कहा 3 बजे, किसी ने कहा 2 बजे, तो हम भी 2 बजे चालू किए। किसी ने कहा हम 2 बजे तो पहुंचते हैं, तो हमने फिर 1:30 बजे उठना चालू किया और 2 बजे मधुबन में पहुंचने का लक्ष्य रखा। और पूरा वो 1.5 साल हमारा ऐसा ही तपस्या में बीता। ऐसी वो तपस्या थी कि जब बाबा की कुटिया में बैठते तो ऐसा जैसे प्रकाश इतना आ रहा है कि हम कहते थे बस स्टॉप। ऐसा वो तीव्र, क्योंकि ये जो ज्ञान हमें जो प्राप्त हुआ वो भूमि वैराग की थी। जो बीज पड़ा वो भूमि पहले ही वैराग की भूमि तैयार थी, उसमें ये तुरंत जैसे भगवान की दृष्टि और बोल से हमारा जन्म हो गया। और दूसरा एक बात थी कि एक व्यक्ति से हमें मिलना था, बस हमें और किसी से डिस्कशन करने की चीज नहीं थी। जगदीश चंद्र, बस इसी का नाम लिखा रहता था हर किताब के ऊपर। मुझे लगता था इस व्यक्ति से मिलूंगा और बहुत वाद विवाद करूंगा और इसको हराऊंगा, पहले ये सोचता था। तो किसी से भी पूछता था जगदीश चंद्र कहाँ है, तो कहते कौन जगदीश चंद्र। फिर उन्होंने कहा अच्छा जगदीश भाई, अरे उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, हम 2003 में आए, 2000 में शायद उन्होंने। तो हमें बहुत निराशा हुई और बहुत दुख हुआ कि हमारी जो तर्क बुद्धि है, अब उसका समाधान कौन करेगा। भावनात्मक जो पहलू है वो तो पूर्ण हो गया, परंतु जो तर्क है, जो वेदांत के सिद्धांत है, तो हमको अब भी किताबें चाहिए थी और हमारे पास पैसे थे नहीं। तो हम मधुबन के जो चीनू भाई थे वहां के, उससे हमने दोस्ती की और उनसे किताबें ली। उन्होंने अभी शरीर छोड़ दिए। और फिर हमको जब पहली सैलरी मिली, मुझे याद है वो दिन, 69 से लेकर 2003 तक की सारी अव्यक्तवादी पूरी की पूरी सैलरी से खरीदी क्योंकि हमें ज्ञान के लिए मन से आता था, हमें समझना था ये ज्ञान क्या है। जगदीश भाई की जो किताबें थी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, वो जब पढ़ी तब कहीं जाकर जो तर्क बुद्धि थी, वेदांत का जिसने खंडन किया है, तब वो कहीं जाके शांत हुआ। तो ये कहानी थी बाबा से मिलने की। एक दूसरी कहानी है उसके बाद का सफर वो कभी और सुनाएंगे, या फिर शॉर्ट में हम 1.5 साल मधुबन में रहे और 1.5 साल बाबा ने वो जो गांव गांव की सेवा है वो हमारे द्वारा वहां हुई। और एक बहुत सुंदर अनुभव है कि एक दिन स्वप्न में जगदीश भाई हमारे स्वप्न में आए और जैसे एक रिटर्न में हमको दिया था सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। एक बार ये स्वप्न हमको आया था कि जो भी तुम सेवा कर रहे हो उसके लिए सर्टिफाइड हो। फिर सबने कहा कि क्योंकि एक बात हम और भूल गए, जब हमारा ये संघर्ष चालू था तब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की एंट्रेंस एग्जाम भी दी थी और हमारा उसमें नंबर भी लग गया था एमडी का, पर हमने वो एमडी की सीट को ठुकरा दिया था तब। और उसी समय जब ये हमारे पिताजी के साथ में और माँ बाप के साथ में और संसार वालों के साथ में झगड़ा चल रहा था, हमारा ही एक कजिन ब्रदर लौकिक जो है उसने 35 लाख देकर वो सीट दूसरे जगह ले रहे थे। मतलब एक तरफ अभी घर का ऐसा है कि फ्री में मिल रही है और जो बाहर वाले हैं वो फ्री पे कर रहे हैं, तो उनको उसकी वजह से दुख बहुत ज्यादा था कि हमने वो सीट को छोड़ दिया था, क्योंकि भगवान के सामने ये संसार की सीट क्या है।
तो यहाँ जब मधुबन में थे तब फिर ये मधुबन निवासी और हॉस्पिटल के लोग अब पीछे पड़ गए थे, उनको हमने बताया नहीं ये स्टोरी, पर वो कहने लगे कि तुम जो है अभी बहुत यंग हो, जाकर तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करो। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था संसार में जाने का, फिर भी हमने वहीं बैठकर एक एंट्रेंस एग्जाम दी, कोई पढ़ाई नहीं की और उसमें फिर वो पास हो गए। और हमको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम नीरज सांगली में आए और वहीं पर हमारा परिचय सुनंदा बहन जी के साथ हुआ था, जो पदयात्रा थी उस समय या उसके बाद, उसी दरमियान। उनका हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो ऐसा कि जब हम नीरज पहुंचे, 6 मास के अंदर फिर से रेजिग्नेशन दे दिया, फिर से वो मधुबन की यादें और वो मधुबन की तपस्या और वो जैसे कि पूरा जैसे खींचने लगी हमको, रोज एक कविता लिखना मधुबन में और वो सब होने लगा। और तो वहाँ पे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी आए थे, हमने उनको कहा कि हमने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है फिर से इधर हमारे ऑफिस मधुबन। तो उन्होंने कहा रुको रुको एकदम नहीं जाओ, मैं संदेश लाता हूँ बाबा से। तो मोहिनी बहन के द्वारा बाबा का एक संदेश आया, बच्चा जो कर रहा है वही करे, आगे क्या करना है बाबा बाद में बताएंगे। तब फिर जाके हमने रेजिग्नेशन वापस लिया। तो उस दरमियान हमारा जो एक संघर्ष चल रहा था लौकिक और अलौकिक पढ़ाई, सुनंदा बहन जी ने हमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात तब कही थी जो अब तक हमें याद है, शायद उन्हें याद न हो। बहन जी ने कहा था, सचिन भाई तुमसे लौकिक एक दिवस अलौकिकला प्रत्यक्ष करना, तुम्हारा लौकिक एक दिन अलौकिक को प्रत्यक्ष करेगा। हम नीरज में थे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उसके बाद में हम मुंबई गए। मुंबई में हमारा जो अस्पताल है BACS, वहाँ पे हमने ICU की ट्रेनिंग। अब हमारे सामने लक्ष्य था हमको वापस मधुबन जाना है, वापस मधुबन जाना है, पर जाएंगे तो कुछ बनकर जाएंगे। वहां से कोई अगर पेशेंट आ जाए तो उसको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए मुझे याद है हम लगभग 18 घंटे वहां पर काम करते थे हॉस्पिटल में, क्योंकि एक ही लक्ष्य था, यहाँ से सब कुछ सीख कर वहां जाना है, यहाँ से सब कुछ सीख कर वहां जाना है। एक एक दिन न रात, बस केवल सीखना है सीखना है सीखना है। तो हम 5 साल 6 मास मधुबन के बाहर रहे और 10 शायद यूथ विंग का प्रोग्राम था उस समय, यूथ विंग का प्रोग्राम था। और तब फिर अब हमको याद आने लगी, अब ये पूरा हुआ इधर का जो 5 साल और 6 मास में हमने जो कुछ पढ़ाई की, मुझे लगता है कि वो इतना तीव्र था, इसके लिए हम इतना सब कुछ कर पाए। शायद किसी और को ज्यादा समय लगता वो सब करने के लिए, क्योंकि हम 2 हॉस्पिटल में काम करते थे, इधर ये करो और उधर वो सीखो, इधर सोनोग्राफी सीखो, इधर वो इको सीखो, इधर कुछ सीखो, इधर कुछ सीखो, यहाँ ये करो वहाँ वो करो। कभी कभी नींद नहीं, मुझे याद है एक बार 72 आवर्स कंटिन्यूअस ICU में ड्यूटी की थी, 72 आवर्स कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप विदाउट स्लीप। तो इतना वेग था वो सब सीखने का। तो 10 तारीख अक्टूबर मास 2010 हम ग्लोबल हॉस्पिटल फिर से आ गए। और उस आने के पीछे भी एक, जैसे इतना सब जब अब पढ़ाई की थी तब अब संकल्प आने लगा था और भी कुछ सीखे। संसार में माया भी तो है, किसी को नहीं छोड़ती, सुबह कहा ना बलवान के साथ बलवान। तो यहाँ फिर अब हमको लगा कि थोड़ा विदेश जाए और भी थोड़ा सीखे और भी कुछ करे और भी इसमें उसमें ये वो। तो ये सारा जब चल रहा था तो हमको एक फिल्म का गीत सुनाई दिया। वो फिल्म का गीत अगर होगा तो आप बजा सकते हो, स्वदेश फिल्म का गीत है, ये जो देश है तेरा तुझे है पुकारा। ये जो गीत, हम नीचे आए थे शांतिवन में, पता नहीं किसके मोबाइल पे बज रहा था, हम यूथ विंग में आए थे नीचे, उसी दरमियान राहुल भाई शायद प्रोग्राम चल रहा था ना, अक्टूबर 2010 में यूथ फेस्टिवल चल रहा था। सब तो पा लिया अब है क्या कमी, यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से, आलौट चल ए दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे पुकारा स्वदेश। ये गीत हमने सुना और बस हमको लगा अब हम नहीं रुक सकते संसार में, अब कोई माया और नहीं आ सकती, और हम सब छोड़कर आ गए। और एक बात, जब हम ज्वाइन करने वाले थे फिर भी बहुत सारे राय देने वाले, इधर मत ज्वाइन करो, तुम विदेश जाओ, ये पढ़ो, यहाँ करो, वहाँ करो।
हमको एक जगह से ऑफर आई थी 4 लाख रुपए हर मास, कहीं से ऑफर आई 3 लाख रुपए हर मास। कुवैत और वो जो इधर के मिडल ईस्ट के जो थे कंट्रीज, यहाँ जाओ वहां जाओ, क्योंकि अभी हमने केवल पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं, जो उसके आगे का होता है सुपर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं क्रिटिकल केयर, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत कर लिया था। तो हमको भी लगता था कि जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए, पर ये गीत जब सुना मैंने कहा अब नहीं हम रुक सकते यहाँ पर, इस संसार की अभी कुछ नहीं चाहिए हमको। और तो जब हम ऊपर आ रहे थे उस कार में, तब भी बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि यहाँ अभी नहीं, थोड़ा और एक्सपीरियंस ले लो, बाद में आना, क्योंकि उन्होंने देखा तो यहाँ तो छोटी जगह है, यहाँ कुछ स्कोप नहीं है इतना, आपको तो बाहर जाना चाहिए। तो वो हम जिस समय हम आए, वो जो छोटी कार थी उसमें एक गीत बज रहा था, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, वो नहीं रुकता उसको जल जाना होता है प्यार दीवाना। तो इस तरह का गीत जो बज रहा था, तो वो गीत ने हमको प्रेरणा दी कि वो नहीं रुकता, उसे तो जल जाना होता है। तो इस तरह 10-10-10 को हम ग्लोबल हॉस्पिटल फिर आ गए, और तब से लेकर तो आज तक वही है। और इस बीच में पहली बार इस तरह की भर्ती कराने आए हैं। और वर्तमान समय पुरुषार्थ की लगन जो थी, हमने देखा कि पुरुषार्थ की लगन कईयों में कम हो रही थी, मधुबन में भी। इसके लिए लंबा लंबा समय तक योग करना और ज्ञान का चिंतन मनन करना, आबू की उन पहाड़ियों में, नकी की उस झील में हमारे चिंतन को एक दूसरे तल पर ले गई। ये सारी बातें वहाँ का जो वातावरण है, उसमें जो मुरली हमको पहले समझ में नहीं आती थी, अब उसको कैसे स्टडी किया जाए और कैसे उसकी गहराई में जाए और कैसे उसको समझाया जाए, हमको बोलना नहीं आता था, हम तो चुप रहते थे। मुकम करोति वाचालम अंगुलम रहते गिरम तप कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। पर प्रभु की कृपा ऐसी है कि मुक्त जो है वो भी बोलने लगता है। शीतल बहन जी, आगे की इंस्ट्रक्शंस। बहन जी के साथ हम सबसे पहले पद यात्रा में साथ थे, तो उनके द्वारा तब से लेकर आज दिन तक बहुत ही दिव्य पालना हमको मिली है।